हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स 31 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं आज। पहला प्रश्न है, हाल में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो ये चुना गया आपका नेट साइबर। ये इंग्लैंड की प्लेयर है। नेट साइबर ने वर्ष 2022 में 17 मैचों की 16 पारियों में लगभग 59.5 की औसत से 833 रन बनाए हैं, इसलिए इन्हें चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय कवि राजनयिक को हाल में ब्राज़ील के साहित्य अकादमी के सम्मानित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो वो हैं अभय कुमार, और ये भारत के सबसे कम उम्र के राजनयिक हैं जिन्होंने विदेश में सेवा करने का अवसर प्राप्त है। लगभग इनकी उम्र है 38 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया आपका अमृत उद्यान। तो देश की आज़ादी की जो 75वीं वर्ष पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही है आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है के अवसर पर ही मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल में ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये की है छत्तीसगढ़। ये हैं भूपेंद्र बघेल, जो वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश जो बघेल हैं, एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बेरोजगारों को अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री जो बघेल हैं, उन्होंने जगदलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्त वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, 1000 से लेकर 1500 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में ही एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा बेंगलुरु में। तो एशिया का जो सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया है, उसका जो 14वां संस्करण की जो तारीख की घोषणा कर दी गई है, और जिसे बेंगलुरु के येलहंका जो वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। और एरो इंडिया 2021 के कार्यक्रम को लोगों के लिए ओपन किया गया था, लेकिन इस बार एरो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी शामिल होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत ने हाल में 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपका दक्षिण अफ्रीका के साथ। तो पहली बार जंगली चीतों को एक द्वीप से दूसरे द्वीप भेजा गया। दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण विभाग ने एक बयान में कहा कि शुरुआत में फरवरी 2023 में 12 चीतों का जो जत्था है दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा, और ये सभी नामीबिया से लाए गए जो चीतों के साथ रहेंगे। और विभाग ने कहा कि अगले 8 से 10 वर्षों में हर साल 12 चीते भारत को भेजे जाएंगे, क्योंकि सितंबर 2022 को भी नामीबिया से 8 चीते लेकर आए गए थे, और ये मध्य प्रदेश के जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पर छोड़े गए। तो इनको भी उसी नेशनल पार्क पर छोड़े जाएंगे। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी भगवान देवनारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव को कहाँ संबोधित करेंगे? तो ये करेंगे राजस्थान में। जो भगवान देवनारायण राजस्थान में एक प्रसिद्ध गुर्जर देवता हैं, और आज जो भगवान देवनारायण की जो जयंती है, प्रधानमंत्री मोदी आज जो है भीलवाड़ा जिले में आयोजित हुए इस समारोह में हिस्सा लिया। अगला देखते हैं, भारत में हाल में लॉन्च हुए पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये है इनकोवैक। ये इनकोवैक है, और गणतंत्र दिवस के मौके पर देश में अपनी तरह का जो पहला इंट्रोनेजल कोविड-19 वैक्सीन है जो इनकोवैक लॉन्च की गई है। और ये लॉन्च किसने की है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मंडाविया है, और जो वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसको लॉन्च किया। तो
तो ये एक स्वदेशी वैक्सीन निर्माता जो कंपनी है भारत बायोटेक ने बनाया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल में ही अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने, और भारत ने ही 2022 में ही पुरुषों का जो अंडर-19 वर्ल्ड कप है वो भी जीता था। अगला प्रश्न है, किस देश के कप्तान हुगो, ये ह्यूगो होगा, लॉरिस ने हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये हैं फ्रांस के, और 2018 में जो फीफा कप हुआ था उस विजेता टीम के हिस्सा रहे हैं, कैप्टन भी रहे हैं, और इस बार उन्होंने अर्जेंटीना के साथ कतर में हार का सामना करना पड़ा, और इन्होंने 36 वर्ष के जो लॉरिस है, इन्होंने 16 साल तक फ्रांस की टीम से जुड़े रहे। तो आज के महत्वपूर्ण MCQ इस प्रकार थे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।